श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से मान्यता की उम्मीद मत करो। जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम सफल नहीं होते, पर तुम्हें तब भी खुद पर विश्वास रखना है। अपनी राह पर अडिग रहो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जो अपनी दिशा पर विश्वास रखता है उसे मंजिल खोजने की जरूरत नहीं होती, मंजिल खुद उसे खोज लेती है। अपने विश्वास को वो ईंधन बनाओ जो हर गिरावट को नई उड़ान में बदल दे। कभी ये मत सोचो कि देर हो गई है। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, सब अपने समय पर होता है। बस तुम चलते रहो, क्योंकि जो रुकता है वही पीछे छूट जाता है। समय तुम्हारे साथ है जब तुम हार नहीं मानते। हर बीता हुआ दिन तुम्हें सिखा गया है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है वही आने वाले कल का निर्माता होता है। देर से मिलने वाली सफलता की गूंज सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की गवाही होती है। कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो। जो महसूस कर सकता है वही सच में जीवित है। आंसू हार नहीं, भीतर की सच्चाई का प्रतीक है। दर्द को स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि साहस है। जो अपने टूटे हिस्सों को अपनाता है वही संपूर्ण बनता है। जब तुम अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार कर लेते हो, भय, दुख, असुरक्षा, तब तुम अजेय हो जाते हो, क्योंकि तब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो तुम्हें केवल मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत आंकना। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही शक्ति इस पूरे सृष्टि को चलाती है। तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती का परिणाम नहीं, बल्कि उद्देश्य का विस्तार है। तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस पहचानने की देर है। खुद को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी सीमा से परे है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा मार्ग बदलता है और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। कभी हार को अंत मत मानो, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत इंतजार करती है। जो रास्ता बंद हो गया है शायद अब उसकी जरूरत नहीं। नया रास्ता वहीं खुलता है जहां तुम्हारी दृष्टि विश्वास से भरी होती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर गिरावट सिर्फ तुम्हारे उठने की तैयारी है, तब तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहता। जीवन में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। इसलिए उठो, चाहे 100 बार गिरे हो, क्योंकि इस बार तुम वही नहीं हो जो पहले थे। कभी कभी जीवन तुम्हें एकदम अकेला छोड़ देता है, जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ गई हो और तुम किसी अनजाने मोड़ पर ठहर गए हो। उस क्षण में घबराना मत, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली पहचान बन रही होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा सहारा छिपा है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर लेता है वही आत्मनिर्भर बन जाता है। याद रखो, जो रास्ते सबसे शांत होते हैं वहीं आत्मा की सबसे गहरी आवाज सुनाई देती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ये एक वरदान है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत मापो। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते। वे केवल उतना ही देख सकते हैं जितना उनके अनुभवों ने उन्हें सिखाया है, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके अनुभवों से कहीं बड़ा है। अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनते हुए चलते हो तो रास्ता भले कठिन हो पर सच्चा होता है। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है और अंत में सर झुका देती है। इसलिए मत डरना जब तुम अलग सोचो, क्योंकि हर बदलाव पहले मजाक बनता है, फिर इतिहास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को अपनी जंजीर मत बनने दो। जो बीत गया है उसने तुम्हें सिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर तुम अभी भी उसी दर्द में फंसे हो तो तुम अपने वर्तमान के दरवाजे बंद कर रहे हो। जो हो चुका है उसे जाने दो, क्योंकि नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराना मुक्त हो जाए। अतीत का बोझ कभी भविष्य नहीं बना सकता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने घावों को अनुभव में बदल देता है। जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ना सीख गया। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता,
तुम्हारा वर्तमान करता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस उसे जगाने के लिए तुम्हें विश्वास की जरूरत है। जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है। सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे साहसिक निर्णयों का परिणाम होती है। और हर दिन का साहस एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। कभी किसी अस्थायी दर्द को स्थायी हार मत मानो। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज दुख दे रहा है कल वही तुम्हारी शक्ति का कारण बनेगा। दर्द का अर्थ यही है कि कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना बीज नहीं उगता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का नया स्वरूप पुराने को तोड़े बिना नहीं जागता। इसलिए टूटना बुरा नहीं, यह संकेत है कि तुम रूपांतरित हो रहे हो। दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसके होने का तुमने सपना देखा था। कभी जीवन से ये मत मांगो कि सब आसान हो जाए, बल्कि ये प्रार्थना करो कि तुम और मजबूत बनो, क्योंकि जीवन की सच्ची सुंदरता चुनौती में ही छिपी है। जो आसान है वो टिकता नहीं, और जो कठिन है वही तुम्हें स्थायी बनाता है। जब तुम हर कठिनाई में अवसर देखना सीख लेते हो तो जीवन तुम्हारा साथी बन जाता है। सच्ची जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को जीत लेते हो। हर दिन एक नई लड़ाई है और हर जीत एक नया जन्म। कभी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता कोई अंत नहीं, वो तो मार्गदर्शक है जो बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। जो गिरने के बाद भी कोशिश जारी रखता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता जब तक वो कोशिश करना बंद नहीं करता। याद रखो, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द चखा हो। हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसके लिए तुम बने हो। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो आज आगे है कल रुक सकता है, जो आज पीछे है कल उड़ सकता है। तुलना हमेशा दर्द देती है और स्वीकृति हमेशा शांति। जब तुम दूसरों से मुकाबला छोड़कर खुद से मुकाबला शुरू करते हो तब असली प्रगति होती है। अपने हर कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, बस यही जीत है। बाहरी दौड़ खत्म हो सकती है पर आत्म विकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों से समझौता मत करो। रास्ता लंबा है पर जो आज नामुमकिन लगता है वही कल तुम्हारा परिचय बनेगा। हर सपना अपने साथ परीक्षा लाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंततः अपनी कहानी खुद लिखता है। समय तुम्हारी खिलाफ नहीं, वो बस ये देखना चाहता है कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो दुनिया को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो हार मानना नहीं जानते। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा होता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चल पड़ता है। बस एक बार अपने भीतर की आग को पहचान लो, फिर कोई बाहरी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन तुम्हारे साथ तभी खड़ा होता है जब तुम अपने साथ खड़े होते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी मंजिल। कभी ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ थमा सा लगता है, जब कोशिशें भी थक जाती हैं और उम्मीद कहीं दूर खो जाती है। उस समय भागना मत, रुककर उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। अक्सर जीवन हमें तब परखता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन वहीं हमारी असली शक्ति भी प्रकट होती है। जो गिरते हुए भी उठने का निर्णय लेता है उसके लिए कोई हार स्थायी नहीं रहती। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सूरज के आगमन को नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन का सूरज भी बस उगने ही वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर ठहराव में एक नई शुरुआत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष मत दो। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हें बनाने आया है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए साहस को जगाने का माध्यम है। जब तुम शिकायत छोड़कर समझना शुरू करते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, वे बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने आती हैं। और जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर लेता है वो अपनी नियति को भी बदल देता है।
कभी किसी असफलता के बाद खुद पर शक मत करो। असफलता ये नहीं बताती कि तुम नाकाम हो, वो ये सिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी और क्षमता है। हर बार गिरना तुम्हारे अगले प्रयास को और सटीक बनाता है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा साहस दूसरों की प्रेरणा बनता है। कोशिश का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, कदम कदम चलना ही जीत की पहली शर्त है। दुनिया उन लोगों को भूल जाती है जो हार मान लेते हैं, पर झुकने से इनकार करने वालों को इतिहास याद रखता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, वे किसी संयोग से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े होते हैं। लोग उन्हें असंभव कहेंगे, परिस्थितियां रोकेंगी, पर जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। सफलता किसी मौके से नहीं, लगातार प्रयास से जन्म लेती है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे हो, तो तुम पहले से कहीं अधिक आगे हो, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हारे सपनों की ओर एक प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो दर्द है वो तुम्हें बदलने आया है, जो कठिनाई है वो तुम्हें और मजबूत बना रही है। जब तुम हर स्थिति को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता। याद रखो, सूरज भी पहले अंधकार का सामना करता है, तभी प्रकाश फैलाता है। वैसे ही तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट कर रहा है। कभी खुद से ये मत कहो कि अब बहुत देर हो गई है। देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तक सांस है तब तक संभावना है। हर दिन तुम्हें एक और मौका देता है खुद को नया बनाने का, अपने सपनों को फिर से जगाने का। अगर तुम गिरने के बाद भी खड़े हो सकते हो, तो समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। सूरज हर शाम डूबता है, सिर्फ इसलिए कि अगली सुबह और उज्जवल हो सके। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक मोड़ है जहां तुम्हें अपनी हिम्मत याद करनी है। कभी दूसरों की राय को अपने मूल्य से बड़ा मत मानो। लोग तुम्हें अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को अपनी नीयत से पहचानना है। जब तुम्हारा उद्देश्य साफ होता है, तब आलोचना सिर्फ शोर बन जाती है और तुम अपनी ही लय में आगे बढ़ते हो। याद रखो, जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्हें पहले सबसे ज्यादा नकारा गया था। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। कभी ये मत भूलो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। जब सब कुछ गिरने लगे, जब सारे रास्ते बंद लगे, तब भी एक विश्वास बाकी रहता है, मैं कर सकता हूं। वही विश्वास पहाड़ों में रास्ता बनाता है, वही असंभव को संभव करता है। बाहरी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते जब भीतर की ज्वाला जाग चुकी हो। अपने विश्वास को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। और एक दिन लोग पूछेंगे, उसने ये कैसे किया? लेकिन तुम जानोगे कि ये तुम्हारा विश्वास था जिसने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां सपनों की सीमाएं भी खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। जो कुछ घट रहा है वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाने की तैयारी है। कभी लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कभी मौके छूटेंगे, कभी बातें बनेंगी, पर उस सब के बीच अगर तुम स्थिर रहे तो तुम हर परिस्थिति पर विजय पालोगे। सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है, और जो मौन रहकर भी आगे बढ़ता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब दुनिया को तुम्हारे अस्तित्व पर शक हो, तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं को स्वीकार करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कभी ऐसा समय आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है और हर रास्ता जैसे बंद हो गया हो। उस समय भागना मत, रुककर खुद को महसूस करो। असली शक्ति उसी क्षण में जन्म लेती है जब तुम अकेलेपन और कठिनाइयों का सामना करते हो। जो व्यक्ति डर के सामने झुकता नहीं, वही अपने जीवन की सच्ची राह खोजता है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वो प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। साहस केवल शोर में नहीं, बल्कि उस मौन में होता है जहां तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो और उसे दिशा देते हो। कभी अपनी असफलताओं को अपने मूल्य से जोड़कर मत देखो। असफलता केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, वो तुम्हें बताती है कि और बेहतर किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है, वही आगे बढ़ता है।
ठोकरें केवल रास्ता दिखाती हैं और संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है उसकी मंजिल निश्चित है। इसलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जहां तुमने हमेशा खड़े होने का सपना देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों को दूसरों की राय से मत मापो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति नहीं देख सकते। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में अडिग रहता है वो हर आलोचना को अवसर में बदल देता है। दुनिया में वही महान बनता है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने प्रयासों से राह बनाता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा है, ये जानने के लिए कि तुम्हारा उद्देश्य कितना सच्चा और गहरा है। कभी अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। जो बीत गया वो केवल सीख है और वही सीख तुम्हें आगे बढ़ाती है। अतीत का बोझ तुम्हें रोकता है, इसलिए उसे छोड़ो और अपने वर्तमान को पूरी ताकत से जियो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। हर नया कदम, हर नई कोशिश तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। कभी डर को अपनी राह का हिस्सा मत बनने दो। डर केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम असमर्थ हो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत उससे कई गुना बड़ी है। डर पर विजय पाना कमजोरी नहीं, ये अपनी क्षमता को पहचानना है। जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि देर हो गई है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक सांस है तब तक प्रयास करने की संभावना है। जो आज नया कदम उठाता है वही अपने कल की दिशा बदल देता है। वो कल अपनी मंजिल के और करीब होता है। देर केवल एक भ्रम है जो तब जन्म लेता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए हर दिन को नई शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा भविष्य बना रहा है। कभी दूसरों की मान्यता को अपने मूल्य से बड़ा मत समझो। जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है उसे किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अपनी राह पर अडिग रहो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। दुनिया की आवाजें शोर हैं, पर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी दिशा तय करता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वो हर तूफान में भी शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति सब उसी आग में समाहित है। जो व्यक्ति अपनी आग को पहचानता है और उसे निरंतर पोषण देता है वो अजय बन जाता है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है। जब जीवन तुम्हें बार बार चुनौती दे तब घबराना नहीं, खुद के भीतर झांकना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं कि रास्ता बंद हो गया है, अवसर समाप्त हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर बंद दरवाजा तुम्हें किसी नए दरवाजे की ओर ले जा रहा होता है। जो व्यक्ति हर ठोकर और हर असफलता से डरता है वो अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो साहस से खड़ा रहता है, जो गिरने के बाद भी उठकर चलता है, वही अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाता है। याद रखो, असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। कभी ये मत सोचो कि समय तुम्हारे खिलाफ है। समय हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। हर कठिनाई, हर रुकावट, हर असफल प्रयास सिर्फ तुम्हें ये सिखाने आया है कि तुम और मजबूत बन सकते हो। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव से सीखता है और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है वही सच में आगे बढ़ता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है और वही ताकत तुम्हारे हर कदम को स्थिर और सटीक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकना। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी की ऊंचाई तुम्हारे मूल्य का पैमाना नहीं है। जो व्यक्ति खुद की तुलना केवल अपने कल से करता है वही वास्तविक प्रगति करता है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने अंदर की आग को जीवित रखो। वही आग तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी रोशन मार्ग दिखाती है और तुम्हारे हर कदम को अर्थपूर्ण बनाती है। कभी अपने सपनों को छोटी सोच या दूसरों की राय से सीमित मत करो। जो सपना तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वही आवाज तुम्हें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बाधा डालेंगी, पर जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है वो हर चुनौती में अवसर खोज लेता है।
हर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी। कभी अपने भीतर उठ के डर और शंका को कमजोरी मत समझो। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। डर को गले लगाना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। याद रखो, कठिनाइयां सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, और जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं वही तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत समझो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी भी चुनौती को मात देने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा साहस तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास हर बाधा को पार कर देगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान लेता है, वह अपने जीवन की सभी सीमाओं को पार कर सकता है। यही असली प्रेरणा है, वह जो भीतर से उठती है और परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है। मुश्किल समय में भी जब सब रास्ते बंद लगते हैं, उसके भीतर शक्ति और स्थिरता स्वतः जागृत होती है। उसे पता होता है, हर गिरावट नई उड़ान की तैयारी है और हर संघर्ष उसे उसके असली रूप तक ले जाता है। कभी अपनी आग और उत्साह को बुझने मत दो। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक ज्वाला को पहचानता है और उसे निरंतर पोषण देता है, वह हर परिस्थिति में अजेय बन जाता है। जीवन की हर चुनौती उसे नया अवसर देती है। हर अनुभव उसकी उड़ान को और ऊंचा करता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है। जब जीवन तुम्हें लगातार चुनौती दे, तुम्हें परेशान करे और ऐसा लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तो समझ लो वही समय तुम्हारी असली शक्ति को जगाने का है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे तुम्हारे भीतर छिपे साहस और धैर्य को बाहर लाने आई हैं। जो गिरते हुए भी उठना जानता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। जब तुम हर ठोकर को सीख में बदलते हो, हर असफलता को अवसर में बदलते हो, तभी जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारा असली साथी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास। जब तुम इनसे जुड़े रहते हो, तो बाहरी दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, वे तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करती हैं। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, वह हर बाधा में अवसर देखता है। हर कठिन राह एक संदेश है, तुम और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो। अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है, और अनुभव ही तुम्हें बेहतर बनाता है। पछतावे दे मत उलझो, उसे अपने विकास की सीढ़ी बना लो। हर नया कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने डर को अपनी पहचान मत बनने दो। डर केवल संभावना की छाया है। जब तुम डर का सामना करते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने डर के सामने अडिग रहता है, वही जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। कभी ये मत सोचो कि देर हो गई है। समय का अर्थ केवल इतना है, अब शुरू करने का सही पल यही है। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है। जो हर बार उठने का साहस रखता है, वही अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। धैर्य और निरंतर प्रयास वही जादू है जो असंभव को संभव बनाते हैं। दूसरों की राय को अपने आत्म मूल्य से बड़ा मत समझो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी दिशा तय करेगा। अपनी आंतरिक आग को बुझने मत दो। वही आग तुम्हें प्रेरित करती है, दिशा देती है और हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। जब सब रास्ते बंद लगें, तो रुकने की बजाय अपने भीतर से नया रास्ता बनाओ। हर अनुभव को ज्ञान में बदलो। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। जो अनुभव से सीखता है, वही हर परिस्थिति में जीतता है। कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। अपनी तुलना केवल अपने कल से करो
और हर दिन बेहतर बनो। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने आता है। जब जीवन की राह अंधकारमय लगे और मन थक कर रुक जाना चाहे, तब एक बात याद रखना, जो थम गया वह मिट गया, जो बढ़ा वही जी गया। जीवन का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर कदम पर अपने भीतर के साहस को पहचानना है। जब तू अपने सत्य और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, तब स्वयं ईश्वर तेरे साथ खड़े होते हैं। जब राह स्पष्ट ना हो, तब अपना कर्तव्य करते जाओ, परिणाम का मोह छोड़ दो। जब कर्म पर ध्यान होता है, जीवन स्वयं सही दिशा पकड़ लेता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने आलस्य को जीतने में है। दूसरों की छाया में जीना आसान है, पर अपने सत्य के सूर्य में जलना ही आत्मबोध की शुरुआत है। संघर्षों से घबराना मत, कठिन रास्ते ही सबसे ऊंची मंजिलों तक ले जाते हैं। हर दर्द, हर हानि, हर असफलता एक संकेत है। ईश्वर तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। रुको मत, टूटो मत। अपने हर अनुभव को एक तपस्या बना दो, ऐसी तपस्या जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचा दे। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब दिशा बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। वही दिव्यता तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हें हर बार गिरकर उठने की प्रेरणा देती है। बस उसी आवाज को सुनो और जीवन को कर्म, प्रेम और जागृति का उत्सव बना दो। जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम है। जब मन डगमगाए, तो स्मरण रख, तो उस अनंत का अंश है जो कभी हारता नहीं। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। मौन में ही दिव्य वाणी सुनाई देती है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, पर जो उसे मुस्कान के साथ लड़ता है, वही सच्चा योद्धा है। हर परीक्षा को अपना युद्ध समझो, हर प्रयास को अपनी गीता। जीत निश्चित है यदि विश्वास अडिग है। कभी किसी के शब्दों से अपने मूल्य को मत आंको। जो स्वयं को समझ गया, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों को नहीं, खुद को सुधारना शुरू करते हो। जब ध्यान दूसरों की गलतियों से हटकर अपने कर्म पर टिक जाता है, तभी तुम दिव्यता की ओर बढ़ते हो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, दुनिया को नहीं, दृष्टि को बदलो। दृश्य स्वयं बदल जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परंतु सच्चाई यह है कि वो हर प्रार्थना सुनता है। बस उसका उत्तर हमारी सुविधा से नहीं, हमारी आवश्यकता से देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सही समय आता है तो विलंब भी वरदान बन जाता है। हर बार गिरना असफलता नहीं, बल्कि अगले कदम की तैयारी है। जैसे अर्जुन ने निराशा में भी धनुष नहीं छोड़ा, वैसे ही तू भी अपनी साधना जारी रख। कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह पर गिरने वाला भी विजेता होता है, क्योंकि वो प्रयास में जीवित है। जब तू किसी से द्वेष छोड़ देता है, तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही शांति ईश्वर की उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना हार नहीं, ये आत्मा की विजय है। जब तू माफ करना सीखता है, तब तू सबसे ऊंचा हो जाता है। सफलता तब नहीं आती जब दुनिया तुझे स्वीकार करे, बल्कि तब आती है जब तू खुद को स्वीकार करे। जब तू अपनी अपूर्णताओं को प्रेम से देखता है, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। कृष्ण यही सिखाते हैं, पूर्णता प्रयास में नहीं, स्वीकार में है। जब मन बेचैन हो, तो किसी मंदिर या तीर्थ की नहीं, अपने भीतर की शांति की खोज कर। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर हृदय में विराजमान हूं। जब तू मन को शांत कर लेता है, तो भीतर से ही वही स्वर उठता है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। संपूर्ण भगवद गीता और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों को सुनते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।